हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी बस सारे वुलन कपड़े लेके बैठी हूँ। कल निकाले, इनको वॉश कर रहे हैं और अभी यही रखने हैं। बाकी मेरी ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है और मैं जा रही हूँ शादी में। कल सुबह निकलूंगी मैं यहाँ से और सारी पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है। लेकिन मम्मी ने फ़ोन करके बोला था कि गर्म कपड़े जो है, शॉल स्वेटर वगैरह ये सब लेके आना। उस तरफ ज़्यादा ठंड है जहाँ पर मैं जा रही हूँ। मतलब मैं MP साइड जा रही हूँ, मम्मी के यहाँ जा रही हूँ शादी में। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और मुंबई में तो ठंड है ही नहीं। अभी ये फोल्ड करके यही रखना है। बाकी मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है और आज सुबह से बस मैं पैकिंग में लगी हुई थी। घर का बहुत सारा काम था, वो मैंने किया। बच्चों के लिए कुछ मुझे नाश्ता वगैरह बना के रख के जाना था, वो बना रही थी। आज दिन भर हो गया सारा। और इस बार हम दोनों ही जा रहे हैं शादी में। रिशु तनु को लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो ये घर पे रह के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और हम लोग 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे शादी से। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो इतने बड़े हो गए, हम लोगों ने कभी भी बच्चों को छोड़ा नहीं है। सब साथ में ही जाते हैं और सब साथ में ही आते हैं। लेकिन अभी भी अकेले तो नहीं रहेंगे। आज रात को मेरे जो देवर और देवरानी है वो आने वाले हैं लंदन से, तो वो रहेंगे बच्चों के पास 2-4 दिन। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। और तनु तैयारी कर रही है अपने छोटी बहन के वेलकम की। तो ढेर सारी चीज़ें ये लेके आई है मार्केट से, उसके लिए पैकिंग कर रही है। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक उसको देखा नहीं है। जो मेरे बना की जो लड़की है वो 4 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उसको देखा नहीं है। पहली बार ही देखेंगे, उससे मिलेंगे। वीडियो कॉल पे तो ऐसे हमारी बात होती रहती है, लेकिन ऐसे हम उससे पर्सनली मिले नहीं है। तो आज वो आने वाली है रात को, उसको भी हम फर्स्ट टाइम ही देखेंगे। और यहाँ पर मैंने आटा बेसन मिक्स करके लड्डू बनाए हैं। सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं, गोंद वगैरह सब डाल के बनाए हैं। और ये बिना चीनी के मैंने ड्राई फ्रूट खजूर वाले लड्डू बनाए हैं, जो रिशु को बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाजर का हलवा मैंने बनाया है। तो बस अभी ये सारी तैयारियाँ मैंने करी है और उसके बाद अभी मैं डिनर बनाने की तैयारी करूँगी। और यहाँ पर मेरे जो देवर देवरानी हैं वो भी आ गए हैं लंदन से। तो इनको पता नहीं था कि हम लोग घर पे ही हैं। इनको हमने ये बताया था कि हम 5 तारीख को सुबह निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को भी शादी में जाना है। तो इनको अभी तक पता नहीं है कि हम दोनों घर पे हैं। तो इनके लिए ये सरप्राइज़ था। तो फिर हम लोगों ने प्लान चेंज कर लिया कि इतने सालों के बाद वो सब UK से आ रहे हैं, तो उनसे मिलके ही हम लोग फिर सुबह निकल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा हमें कुकू का हो रहा था कि इससे मिलके ही हम लोग जाएं। अभी तक हम इससे मिले नहीं थे। आप इधर खिसक जाओ, उनको बैठने नहीं मना बना। हाँ बैठ जाओ। पिंक लेके आई है। हाँ, उसको पिंक ही पसंद। और डिनर में मैंने बनाया था अरहर की दाल, मटर पनीर की सब्ज़ी और राइस थे साथ में। तो मैं हो गई हूँ रेडी और टाइम हो गया अभी 4:45 सुबह के। और हम कोई भी नहीं सोए, आज पूरी रात जग रहे हैं हम लोग। और साथ में हमारे कुक्कू भी जग रही है, ये आई तब से नहीं सोई है। मतलब कोई भी नहीं सोया है। और बस अभी हमारे जाने का टाइम हो गया है, गाड़ी आने वाली है, उसके बाद हम लोग जाएंगे। है ना कुक्कू? आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा। कुक्कू नींद नहीं आ रही? नींद नहीं आई कुक्कू? आई? नींद आई? नींदू करना है? मम्मा के पास जाना है? नो मम्मा।
बड़े मम्मा के पास रहना है। यस सुनाओ सुनाओ। 4:30 बजे हम लोग नहा लिए सब और अभी 5 बजे गाड़ी आएगी। छोटू सोना है, मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। चलो आप सब लोग सुनो मम्मा, इसको सोना नहीं है, छोटू को सोना नहीं है। गाड़ी भी 5:30 बजे आई और हमें निकलते निकलते 5:45 बज चुके थे और बस जा रहे थे हम लोग। हमने सोचा भी नहीं था हमारे साथ आगे क्या होने वाला है और कुछ समझ में नहीं आया और एकदम से अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और इतना डर गए थे हम लोग, क्योंकि एक्सीडेंट होते रहते हैं लेकिन हमारे साथ पहली बार हुआ था तो हमें कुछ समझ नहीं आया। 2-3 मिनट तक तो हम ऐसे चुपचाप देखते रहे, फिर मैं ज़्यादा डर गई थी। और ये देखिए गाड़ी की हालत, ये तो साइड से एक्सीडेंट हुआ, अगर सामने से होता ना तो शायद ही हमारे साथ क्या होता है हम सोच भी नहीं सकते। और मैं इतना घबरा गई थी क्योंकि ऋषु के पापा आगे बैठे हुए थे तो मुझे यूँ लगा कि ये आगे बैठे हैं तो सबसे ज़्यादा कहीं इनको तो नहीं लग गई। बस मुझे लगी क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था, पीछे की सीट पे मैं बैठी थी तो मैं ना आगे वाली सीट पे इतना ज़ोर से टकराई कि मेरे फेस पे लगी और पीठ पे, मतलब मैं टकरा के वापस पीछे चली गई थी तो मुझे ज़्यादा लगी थी। और मतलब अंदरूनी मार जो लगती है ना वो ज़्यादा लगी और मेरे मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था क्योंकि होठ की साइड में ना, नीचे की साइड में मुझे कट लग गया था। फिर मैंने इनको बोला कि क्या करें, अभी जाएं या फिर घर ही जाएं, वापस क्या करना है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है अभी ज़्यादा लगती तो या तो हम हॉस्पिटल जाते हैं या फिर घर जाते, लेकिन अभी हम सब ठीक है, ज़्यादा नहीं लगी है तो चलते हैं, दूसरी गाड़ी बुलाते हैं और निकलते हैं। और जिस कंपनी से हमने ये गाड़ी बुक करी थी उन्होंने ही फिर दूसरी गाड़ी भेजी और ड्राइवर, ऋषु के पापा ने मना कर दिया था कि इस ड्राइवर के साथ तो अब मैं लंबा सफ़र नहीं करूँगा, आप ड्राइवर भी दूसरा भेजना। तो उन्होंने फिर गाड़ी और ड्राइवर दूसरा भेजा। फिर वहाँ से हम लोग 8 बजे निकले और बीच बीच में ना सबके फ़ोन आ रहे थे, मम्मी के भी आ रहे थे, बच्चों के भी आ रहे थे, कहाँ तक पहुँचे, क्या कर रहे हो। लेकिन हम लोगों ने किसी को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि जब तक घर नहीं पहुँचेंगे तब तक मम्मी टेंशन करेंगे। बच्चों को भी हम लोगों ने नहीं बताया। बस ऐसे ही करते करते हमारा सफ़र पूरा हुआ और फिर हम लोगों ने 4 बजे खाना खाया और रात को 10 साढ़े 10 बजे मैं अपने घर पहुंची और मम्मी ने मेहंदी के कोण मंगवा के रखे हुए थे। तो फिर मैंने मना कर दिया था कि नहीं मेरे को नहीं लगानी मेहंदी, क्योंकि एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, पर बोले नहीं लगा ले, शादी में जा रही है। तो फिर काकी साहब प्रिया भी आ गए थे, फिर प्रिया ने मेरी मेहंदी लगाई और मम्मी मेरा चेहरा देख के समझ गए थे कि तेरा चेहरा थोड़ा सूजा सूजा क्यों लग रहा है। मैंने बोला नहीं, तो बोले नहीं कुछ तो हुआ है, क्या हुआ। और काकी साहब भी बोल रहे थे कि आप थोड़े से उदास लग रहे हो, मतलब पता तो चल ही जाता है ना। और मैं आई ना तब मम्मी से मिली तो मैंने अपना जो भी रोना होता है ना वो कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि मैं आती हूँ तब मैं रोती नहीं हूँ, बहुत हंसते हुए मिलती हूँ सबसे, लेकिन मैंने रोना कंट्रोल कर रखा था। लेकिन बार बार पूछने के बाद फिर मेरा जो रोना था वो चालू हुआ। फिर मैंने मम्मी को सब बताया और फिर मम्मी, काकी साहब, प्रिया सब इतने इमोशनल हो गए थे, बोले कि अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते, बच्चों का क्या होता, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर मैंने बोला मम्मी को, मैंने कहा अभी आप किसी के सामने कुछ मत बोलना, कुछ मत बताना, अभी हम शादी में आए हैं, अच्छे से शादी एंजॉय करेंगे।